हेलो, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 4 लेके, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मैं हर टॉपिक में बोलता हूँ, लेकिन ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैंने, आप देख सकते हो, ये पहली बार है जब मैंने लिख के रखे हैं मार्क्स वगैरह। ध्यान से देख लो, देखा है मार्क्स वार्क्स, लाल से जो भी लिखो देखो मार्क्स वार्क्स लिख के रखे हैं मैंने, क्योंकि इसमें से सवाल बहुत आते हैं और बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन लोगों को इतना ही हार्ड लगता है। अभी समझेंगे तो आपका हो जाएगा कि हाँ भाई साहब क्यों इजी है और क्यों लोगों को इतना हार्ड लगता है, क्यों इतनी हाइप बना के रखी है फालतू की। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम क्या था? हाँ, मेरा नाम यश है। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले उस टॉपिक पे जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, बनना किससे है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना तो रहेगा ना किसी किसी चीज से। आप हम सब किससे बने हुए हैं? सर हम तो सेल से बने हुए हैं। हाँ, बात बरोबर है, लेकिन सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, वो किससे बनी हुई है, वो टॉपिक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना रहता है वो बना रहता है ग्लिसरॉल प्लस 2 मोल्स ऑफ एसिड, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस पी कोलिन, जिसको हम बाद में तीनों मिलाए क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड। कैसे बनता है जान से जानिए, ध्यान से जानिए क्या होता है। ग्लिसरॉल होता है हमारे पास 3 कार्बन का चेन। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का चेन। और जहां पे वर्ड ऑल आता है उसका मतलब आता है वहां पे OH। अब कार्बन बॉन्ड में कितने बनाता है? तुम सबको 10वीं में पढ़ा रहेगा। कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। कितने बनाए हैं? 1 2 H 1 2 3 H 1 2 H। ठीक, इतनी चीज है। ये हो गया ग्लिसरॉल। साथ में क्या लेना है हमें? 2 मोल्स ऑफ एसिड। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HOOCR, इसको उल्टा लिखा है मैंने, आप ध्यान से देखिए क्यों लिखा है, आपको समझ में आएगा। HOOCR, ठीक। और फिर हमें क्या लेना है? पी कोलिन। अब ये सर पी कोलिन क्या होता है? पी कोलिन होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, साथ ही साथ क्या है यहाँ पे? कोलिन ग्रुप, शुगर वाला ग्रुप रहता है। इसके एंड में OH लगा रहता है, शुगर नहीं रहता है लेकिन कुछ और रहता है, कोलिन ग्रुप। लास्ट में क्या लगा रहता है? OH ग्रुप। ठीक है, कोलिन का आपका नाम नहीं जानना, आपको बस याद रखना है फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। अब इसमें से होगा क्या? इसमें से होगा यहाँ पे एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें से हम पानी निकालेंगे। ये यहां से ऐसे पानी निकाल लो, यहां से ऐसे पानी निकाल लो, तो ऐसे इसी पानी निकालोगे। तो अब इसको मिटा देते हैं, इतनी सी वस्तु। देखो ध्यान से, पानी कैसा होता है? H2O। तो पानी निकाल दिया, उसके बाद क्या होगा, क्या बनेगा वो ध्यान से देखना। ये मिटा रहे हैं हम। हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ, सांस ले लो, धक्का मुक्की मत करो रे, सबको दिखेगा, रुक जाओ। हाँ देखो, दिख गया। तो अब यहां पे ये ऑक्सीजन भी मिटा देते हैं, ऑक्सीजन भी मिटा देते हैं। तो यहां से ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस प्रकार से दिखाई दिया। यहां पे जो एक ऑक्सीजन था ना, उससे बन के कर दिया, बॉन्डिंग बना ली। और यहां से ये वाला इतनी चीजें बॉन्डिंग बना लेगा, यहां से OH और ये इसके साथ निकल जाएगा और ये इतना बॉन्डिंग बना लेगा, इस प्रकार से ये। अब जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो ध्यान से देखना होगा क्या, ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा इधर पे, ऐसा। अब ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ये एकलौता है, और ऐसे आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है, COOCR। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे, और पी कोलिन वाला एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो पी कोलिन वाला होता है ये सर बनाता है, इस प्रकार से वो गोले के फॉर्म में बना देते हैं। सर ये सर में ऐसा गड्ढा क्यों है? ओ गिर गया था ना, कोई मिल गया वाला है। हाँ, और ये जो 2 चीजें हैं यहां पे, ये बनती है इसकी टांगे। सर टांगे क्या होती है? अरे टांगे, लेग्स, या इसको हम कहते हैं पुछ। तो कुछ इस प्रकार से ये आ गया एक यहां पे, और ये आ गया दूसरा यहां पे, इस प्रकार से। अब इसमें हम देख सकते हो, एक है हेड और दूसरा है एक टेल, और दूसरा भी क्या है? टेल। हेड और टेल,
ये बन के आया हमारे पास फॉस्फोलिपिड। सर इसको फॉस्फोलिपिड क्यों कह रहे हो? फॉस्फो इसीलिए बिकॉज इसमें क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और लिपिड इसीलिए बिकॉज इसमें एस्टर बॉन्ड की लिंकेज है। ये जो बॉन्ड होता है इसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें कौन सा है? COOCR वाली चीजें जुड़ी हुई है। आगे सुनो, अब जो ये हेड वाला रीजन होता है, ये हेड वाले रीजन को पानी से बहुत प्यार होता है। ये वो वाला रहता है, पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए। हाँ, तो इसको किससे प्यार होता है? इसको प्यार होता है हमारा वाटर से। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो हमारा बबुआ होता है, ये पुच्छू पुच्छू, इस पुच्छू को पानी से नफरत होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। सर थोड़ा और समझाइए। देखो, फिलिक जो वर्ड कहीं पे भी यूज किया जाए, ये फिलिक वर्ड, फिलिक का मतलब होता है प्यार, चाहत, खुमार, बेशुमार, उसको हम कहते हैं फिलिक। और फोबिक वर्ड अगर कहीं पे भी यूज किया जाए, उसका मतलब होता है डर। जैसे फोबिया, ऐसे कुछ लोग को हाइट का फोबिया होता है, कुछ लोग को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कुछ लोग को कुत्तों से डर लगता है। हाँ, कुत्तों से डर होता है, ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ चलो इधर आओ तुम लोग। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक, लोग समझती नहीं है कुत्तों का डर जाहिज है। हाँ आओ इधर पे, हाइड्रोफोबिक। अब इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से नफरत है। ठीक है, ये दो बातें मैंने कह दी। तो सर इसको क्या किसी से प्यार है? बिल्कुल है, इसको एक जन से प्यार है, और उसके जीवन में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसका नाम है लिपिड। लिपिड से इसको बहुत प्यार है। और इधर दिख रहा है ना मेरा मुंह? हाँ, अगर इसको लिपिड से प्यार है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं लिपोफिलिक। तो इसके दो नाम होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब, फिलिक का मतलब प्यार, और लिपो का मतलब होता है लिपिड। तो जिसको लिपिड से प्यार हो। सर ये लिपिड क्या होता है? आप कब से लिपिड लिपिड किए जा रहे हो? लिपिड से हमारे बनते हैं फैटी एसिड्स वगैरह। फैटी एसिड जो ये मेरे गाल पे आपको दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये चर्बी जिसको हम कहते हैं, मेरे पेट पे भी दिखता है पूरा पूरा बहुत बड़ा। जैसे मैं अकेला थोड़ी ना, आपको भी होगा। सारी किसी किसी बातें कर रहे हो, आपको बता रहा हूँ जस्ट में। तो वो जो भी हमारे ऐसे आज बाजू में जमा हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं लिपिड्स। अब इसके बाद जब इसको प्यार होता है किससे? लिपिड से, इसको हम क्या कहते हैं? लिपोफिलिक। तो ये स्ट्रक्चर निकल के आता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड में दो चीजें हैं, एक जिसको पानी से प्यार है और एक जिसको लिपिड से प्यार है। एक हेड जिसको पानी से प्यार है, और एक टेल जिसको लिपिड से प्यार है। तो अगर एक ही वस्तु में दो अलग अलग चीजें हो, जैसे आप में या मुझ में, हम लोगों में क्या है? हम लोगों में अच्छाई है, बुराई है, हम लोगों में सच है, झूठ है, हम लोगों में ऊंचे है, छोटे हैं, हम लोगों में जात पात वगैरह है, तो जाने दो, इग्नोर करो। लेकिन ये गुड इविल, राइट रॉन्ग, ये जो डिसीजन मेकिंग चीजें होती है, या फिर फ्रंट बैक, दो अलग अलग चीजें हैं। तो जिन में, इंसान में भी या जिस किसी में भी दो अलग अलग वस्तु एक साथ एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक। क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वाटर ही। जैसे वाटर में आपने कभी अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वाटर के कुछ टूटने के कारण होते हैं। वाटर कैसे टूटता है? एक टूटता है H+, दूसरा टूटता है OH-। ये H+ दिखाता है एसिड को, और OH- शो करता है बेस को। तो इसको हम करते हैं एसिड और बेस। इसमें बिना ढक्कन गिरे लेक्चर खत्म नहीं होता। नहीं, ये नहीं, वो वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है, वाटर बेस की तरह भी काम कर सकता है। ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। क्या कहते हैं? एम्फी। एम्फी का मतलब होता है जिसमें दोनों चीजें हो, जैसे कि एम्फीबियंस, आपने क्या बायोलॉजी में सुना रहेगा, एम्फीबियंस, फ्रॉग, जो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है दोनों काम कर सकते हैं। तो एम्फीपैथिक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि मेड अप ऑफ क्या होता है। पहले मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है कि नहीं, कि मैं ऐसे चालू हो गया? हाँ चालू कर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे अभी हमारे पास एक नई तकनीक आ गई है कि यहां पे कुछ मैंने लिख के रखा है, ये बायलेयर। इसका क्या मतलब हुआ? लिपिड बायलेयर।
लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है, अब ये है ना, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे गोल रहती है ना, तो मैंने आपको उसका एक हिस्सा कट करके दिखाया ऐसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रहती है, देखो ऐसे 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 पूरी एक ऐसे गोल रहती है ना, ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इतना सा हिस्सा मैंने कट करके आपको जूम करके इधर पे दिखाया जी। आई बात समझ में कैसे दिखा रहे हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी, इसके अंदर ये सेल न्यूक्लियस पड़ा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, फिर हमारे पास ये गोल्गी का पैराटस, ये एंडोप्लाज्म सब पड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। और मैंने इतना सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा काटा, जूम किया और आपको अभी दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हाँ चलो, तो पहले आते हैं फॉस्फोलिपिड। तो अब प्यार किससे है? इसको पानी से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना मान के चल रहा हूं, ये जो है ऊपर वाला भाग, ये है सेल के बाहर वाला हिस्सा, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है? सेल के अंदर वाला हिस्सा। सेल के दो भाग होते हैं ना, ये अगर मैंने सेल बनाया तो ये बाहर वाला और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा। तो बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है मतलब कि इसमें आपने सुना रहेगा बचपन में कभी ना कभी, कि पढ़ा भी रहेगा, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। तो सेल के बाहर पानी है, और हमारी ये जो पूंछ है इसको तो पानी से नफरत है, और जब पानी से नफरत है तो वो फिर बाहर कैसे रहेगी? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हेड को ऐसे बाहर रख देते हैं, ऐसे इस प्रकार से, और पूंछ को ऐसे अंदर रख देते हैं। मैं अभी पूंछ का एक ही ऐसे बना रहे, हाँ इस प्रकार से। आई बात समझ में? लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अंदर भी, सेल के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड होता है, जैसे कि पानी वगैरह होता है। तो सेल में भी होता है मेरे ख्याल से 90-95% वाटर प्रकार कुछ ऐसा होता है। अब अंदर भी पानी, तो ये वाले तो गीले हो जाएंगे पैर, क्योंकि पैर अगर गीले हो गए तो प्रॉब्लम ये है, उसको नफरत है। अब जब नफरत है तो उसको कैसे किसी और के पास भेजे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, इसकी एक और लेयर यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे गोल घुमा के। तो अब ये दोनों के दोनों पैर ऐसे अंदर पड़े हुए हैं, ये इस प्रकार से दिखाई दिया आपको? क्या किया है लोगों ने? क्योंकि हेड को पानी से प्यार था, तो बाहर की तरफ पानी था, इसके लिए हेड ऐसे अरेंज हो गए, अंदर भी पानी था सेल के, तो ये लोग भी कैसे अरेंज हो गए? इस प्रकार से ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? इसीलिए अब यहां पे आप देख सकते हो, ये और ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एक लेयर बना रहे हैं, और दो लेयर बना रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइलेयर। क्या नाम दे रखा है? बाइलेयर। दूसरी बात, हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये होता है सेमी परमिएबल, या इसको कुछ लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ये PER का मतलब होता है परमिएबल। परमिएबल या सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, जैसे आपने कभी जिंदगी में वो देखा रहेगा, चाय की क्या बोलते हैं, छन्नी मेरे ख्याल से। तो चाय की जो छन्नी होती है उसमें अगर हम लोग चाय को क्या बोलते हैं, निकालते हैं, तो लिक्विड वाली जो चाय रहती है वो सारी बह जाती है नीचे, मतलब कप वप में आ जाती है, और जो चाय पत्ती रहती है वो ऊपर ही रह जाती है। तो ये सिर्फ किसको बहने देता है? लिक्विड वाली वस्तुओं को। आई बात समझ में? तो उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन। CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा। इसका एक अलग स्टेट होता है जिसको हम कहते हैं क्वाजी फ्लूइड। अब ये क्वाजी फ्लूइड क्या होता है? तो क्वाजी फ्लूइड आपने कभी अगर जिंदगी में जेली वगैरह खाया रहेगा, जैसे वो कौन सी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वो जेलो वगैरह ऐसा कुछ तो आता था पहले हमारे टाइम पे। सर हमारे टाइम पे मतलब जब 2008 या 9 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक वो जेली आती थी, तो जेली का ऐसा रखा तो विगल 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 होते रहा, उसकी एड भी आपने देखी रहेगी। तो जेली ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है। लिक्विड मतलब पूरा बह जाता है, सॉलिड मतलब एकदम ठोस। जेली कैसे से मस्त मस्त लहराती थी, ऐसा रख के उसको ऐसे मारो, ऐसे हिलती थी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे जेली, हमारी जो जेली बउआ है वो सॉलिड भी है लिक्विड भी है। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाजी फ्लूइड। क्या कहते हैं? क्वाजी फ्लूइड।
अब ये जो एम्फीपैथिक है और ये क्वाजी फ्लूइड, ये एमसीक्यू में आते हैं 1-2 मार्क के लिए। कितने? 1-2 मार्क के लिए, ध्यान रखना है। एमसीक्यू 1 मार्क का ही आता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि क्वाजी फ्लूइड क्या होता है, एम्फीपैथिक क्या होता है। आपको ऐसे पूछ लेगा डैश इज अ क्वाजी फ्लूइड मेम्ब्रेन, तो आपको याद आना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डैश प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ डैश टाइप क्वाजी फ्लूइड, ऐसा। आई बात समझ में? उसके बाद इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस मतलब ये मोटापा, तो इसका ये जो मोटापा होता है ये होता है 75 एंगस्ट्रॉम का, 75 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 75 एंगस्ट्रॉम। साथ ही साथ ये होता है ट्राइलैमिनेट। अब सर ये ट्राइलैमिनेट क्या होता है? आप देख सकते हो ध्यान से अगर, तो यहां पे ये एक हेड वाला एक रीजन बनेगा, यहां पे ये पूरा का पूरा टेल वाला रीजन है ये, और फिर वापस हेड वाला रीजन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जो टेल है, टेल वो हेड के बीच में सैंडविच की तरह पड़ी हुई है। देखो ध्यान से, सैंडविच क्या होता है? ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर सेम, इसमें ऊपर नीचे ब्रेड होता है और बीच में पूरा मसाला होता है। तो यहां पे ब्रेड है, यहां पे ब्रेड है, और बीच में पूरा का पूरा मसाला भरा पड़ा है। अब इसमें क्या कहना चाहता हूं, इसमें कि यहां पे हेड है, यहां पे हेड है, और बीच में क्या है? टेल है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सैंडविच लेयर। क्या कह सकते हैं? सैंडविच। सैंडविच में आपने देखा देगा 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाला ब्रेड, उसके नीचे वो मस्त मसाला आलू टिक्की वगैरह रखते हैं, फिर नीचे ब्रेड। तो 3 लेयर होती है। इसमें भी देखो हेड, टेल रीजन, हेड, इसीलिए कैसा है ये? ट्राइलैमिनेट, 3 लेयर्स। कैसा है ये? 3 लेयर्स। साथ ही साथ इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कहां मिलते हैं? प्रोटीन्स हमारे मिलते हैं, प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के। आपको नाम जानने हैं, और ये मेरी मार्कर फिर गिर गई। वो नाम ये है, आपको ये जानने हैं कि एक होता है प्रोटीन जो एकदम मस्त अंदर ऐसे गड़ा हुआ रहता है, एकदम मजबूती से, एकदम जैसे कि आप ये देख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये ऐसे करके निकल सकते हैं, या ऐसे करके निकल सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये अभी हिल नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर लो, बिकॉज यहां पे क्या कर दिया मैंने? एकदम अंदर ठोस मजबूत कर दिए, तो ये ऐसा गड़ा हुआ रहता है। और कुछ प्रोटीन रहते हैं जो यहाँ पे ऊपर ऐसे बाहर पड़े रहेंगे, जो ऐसे पड़े रहेंगे, जो ऐसे पड़े रहेंगे इनके ऊपर, ऐसे ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं? सबका नाम है, सब जानेंगे भी धीरे धीरे, सुनते रहिए, समझते रहिए। तब तक मैं लेयर बना देता हूँ। डिजिंग 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 डिजिंग। सर ये क्या कर रहे हो आप? एक किसी का पैर मोटा बना दिया, एक किसी का पैर आपने छोटा बना दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है सर। हाँ ये देखो ऐसे, ये पूरी लेयर ऐसे कैसे पड़ी रहती है, ठीक। अब ये जो प्रोटीन यहां पे है, ये जो इसके सर से टच है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यार एक तो स्पेलिंग नहीं आती। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो अंदर पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक। इंटीग्रल क्यों? बिकॉज अंदर पड़ा हुआ है, एकदम सेंटर में, बीच में जाके, ठीक। अब ये जो एक्सटर्नल होता है इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन। क्या नाम है? पेरिफेरल प्रोटीन। आगे बात करें, चलो। अब ये तो प्रोटीन की बात हो गई। सर कार्बोहाइड्रेट आपने बताया नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट ना कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखना। मेरी लाल वाली मार्कर गिर गई, मैं लाल वाली मार्कर उठाऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा। हाँ चलो, ये यहाँ पे ऐसे। सर ये आपका अपना नाम क्यों लिख रहे हो? मैं अपना नाम नहीं लिख रहा बबुआ, ऐसे टिचक 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 टिचक। ये है कार्बोहाइड्रेट की चेन। अब सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चीनी, आसान भाषा में सुगर, क्या कहते हैं हम उसको? सुगर, ठीक है। सुनते रहो, समझते रहो। अब ये जो लेयर है ये है लिपिड की लेयर, हमारी ये हेड टेल वाली लिपिड की लेयर है।
और लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब होता है चीनी, चीनी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ग्लाइको। और किसके ऊपर प्रेजेंट है? लिपिड के ऊपर, इसके लिए इसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। क्या नाम है? ग्लाइकोलिपिड। सर ये क्या किया? अरे नाक में खुजली हो रही थी बहुत, इसीलिए, और कुछ नहीं। तुम कुछ और मत समझो, तुम इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, अब प्रोटीन है ये, और प्रोटीन के ऊपर अगर हमारा लगा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्लाइको। क्या यूज करते हैं? ग्लाइको। और प्रोटीन के ऊपर है, इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। क्या नाम बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। सर इनका काम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का काम यह रहता है कि सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो कौन से फंक्शन अच्छे हैं, कौन से फंक्शन करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, उनमें से 10 से 20% डिस्कशन या डिसीजन जो लेते हैं वो ये दोनों लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। आई बात समझ में? अच्छा, इतनी बातें क्लियर। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड की अगर हम बात करें, प्रोटीन एंड लिपिड, तो ये दोनों है ना सेल से सेल अलग अलग वेरी करते हैं, सेल से सेल अलग अलग वेरी करते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दे रखा है आरबीसी का। आरबीसी का जो एग्जांपल है वो ये कहना चाहता है कि आरबीसी में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। 52% क्या है? प्रोटीन। आरबीसी का सेल की बात हो रही है, आरबीसी सेल। तो 52% प्रोटीन और सॉरी 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। आई बात समझ में? अगला, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू और फॉल्स में या एमसीक्यू में पूछ लेगा। ट्रू और फॉल्स में कैसे पूछेगा? आरबीसी कंटेन 40% प्रोटीन एंड 52% लिपिड। मैंने उल्टा कर दिया दोनों के दोनों। आई बात समझ में? तो फॉल्स हो जाएगा आंसर। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब ये जो मॉडल है ये ऐसी उठ के नहीं आ गया था। ये मॉडल से आने से पहले हम इस पे आते हैं, प्लाज्मा। तो ये जो है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे 1 से 2 सेंटेंस का सवाल बन सकता है, 1 या 2 मार्क के लिए आएगा। तो इसमें से 2-3 पॉइंट लिख लोगे, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अब आते हैं ये मॉडल पे। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल ऐसी नहीं आ गया था, मॉडल देने वाले भाई साहब थे हमारे पास। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब जो लिक्विड की तरह हो, मोज़ेक का मतलब कि छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों को मिला के एक अरेंजमेंट बनाया गया हो। आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ये सारे के सारे, इन सबको मिला के हमने एक मॉडल बनाया, उसको हम कहते हैं क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, और इस मॉडल को देने वाले भाई साहब के 2 नाम है, एक है सिंगर और दूसरा है निकोलसन। क्या नाम है? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था इन्होंने? 1972 में। कब दिया था? 1972 में। एमसीक्यू फिलम द ब्लैंक्स के लिए आपको याद रखना है दोनों नाम। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय डैश एंड डैश, निकोलसन एंड सिंगर, ध्यान रखना, ठीक है? ओके श्योर। चलो आगे। अब इन्होंने अपने मॉडल में एक चर्चा की थी। उन्होंने ये बताया था कि तुम जो बोल रहे हो ये सब बात सही है, मतलब उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया था, उन लोगों ने मॉडल जब अपना बताया तब बताया था। इन्होंने ये बोला कि जो लेयर होती है ना लिपिड की, ये लिपिड की लेयर ना कुछ समुंदर जैसी होती है। समुंदर जैसी मतलब ऐसी बहती रहती है। और अगर मैं, जैसे कि तुमने कभी अगर एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो समुद्र में जाके ना कभी, मतलब ऐसा उसके अंदर नहीं जाके, ऐसा समुद्र के किनारे जाके, या फिर आप घर पे भी ये कर सकते हो, एक बाल्टी में वो स्पंज बॉल आता है ना, वाह येलो कलर का स्माइली वाला, उसको रख के देखना, ठीक है? उसको जब रखोगे तो जरा सा पानी को ऐसा हिला के देखना, टंग टंग टंग, वो स्पंज बॉल है ना ऐसा तैरना चालू कर देगा। यही बात समझ, इमेजिन हो पा रहा है? वो ऐसा तैरना शुरू कर देगा। उन्होंने यही कुछ कहा। उन्होंने कहा ये जो हमारा है ना मॉडल, ये होता है क्वाजी फ्लूइड। क्वाजी फ्लूइड मतलब कि ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो ये क्या है? सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड कह सकते हैं हम इसको। तो ये अगर उसको मैं ऐसे मारे तो जेली की तरह से हिलता रहेगा, तो हिलता रहेगा। इसके ऊपर अगर मैं बॉल रख दूं तो वो भी बहाव के साथ ऐसे हिलते हिलते आगे पहुंच जाएगा। तो
तो इन्होंने कहा हमारे जो लिपिड की लेयर है क्वाजी फ्लूइड है, इसके ऊपर प्रोटीन्स तैरते रहते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन है कि प्रोटीन्स आर क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ऐसा एक लाइन है आपके टेक्स्ट बुक में, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यही है, क्वाजी फ्लूइड अनेबल्स इंटीग्रल प्रोटीन मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ये जो है फ्लूइड, ये इंटीग्रल प्रोटीन ये तैर सकते हैं, मतलब कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है ऐसे, तो ये ऐसे 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 तैर के ऐसे जा सकते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि मूवमेंट इनका कैसा है, क्वाजी फ्लूइड ऐसे। आई बात समझ में? अब ये आपको आ सकता है 2 से 4 मार्क के लिए, आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, क्या होता है, इतना आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या काम है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान देना, सुनना, समझना, जहां ना आए समझ में वहां पे रिवाइंड करके देख लेना। और तो मतलब ऐसा लाइव तो लेक्चर नहीं है, मैं लूंगा लाइव लेक्चर भी किसी दिन, कमेंट में पूछ सकते हो आप, कमेंट में बता दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर सकते। हाँ देखो, सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। कंफर्म का मतलब होता है जो आएगा ही आएगा। अगर आपके चैप्टर, आपके टेस्ट में, आपके कॉलेज में अगर ये चैप्टर है तो उसमें से फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंफर्म है। और दूसरा जो कंफर्म क्वेश्चन है वो ये है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, 3 से 4 मार्क का। 3 से 4 मार्क का है तो आपको कोई भी 4 लेबलिंग करनी है, जैसे कि ये हो गया, इसमें अगर मैं लेबलिंग कर दूं 1-2 तो आप देख सकते हो यहां पे क्या लेबलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये हो गई एक लेबलिंग, दूसरी लेबलिंग, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। ठीक, ध्यान से सुनना। और कौन सी लेबलिंग कर सकते हो, इसमें और भी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा, मतलब दे रखा है, खाली नाम दे रखा है, तो हम भी वही जान लेते हैं। ऐसा कुछ यहां पे चीजें प्रेजेंट होती है। आपके टेक्स्ट बुक में येलो कलर की दिख रही होगी ये, इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सर लिख के रखा है आपने, कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी बना रहता है हमारा किससे, फैटी एसिड, लिपिड वगैरह से, इसीलिए देखो वो भी अंदर की साइड है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी पानी से प्यार नहीं होता। आपको ये समझना ही है क्या होता है। सबसे सिंपल काम करना, घर पे जाना, पानी लेना, पानी में थोड़ा तेल डाल देना, देखना पानी और तेल मिक्स होता है कि नहीं होता है, नहीं होता ना। तो तेल किससे बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है। और पानी क्या है? हमारा हेड जैसा कुछ काम करेगा। ठीक, ऐसी चीजें कर लेना। अच्छा, आगे आओ। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहला फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, अभी समझेंगे धीरे धीरे, जैसे यहां पे भी आएंगे ना वहां पे। अब दूसरा फंक्शन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली मतलब ये बहुत चूजी होता है। चूजी का मतलब सर, मतलब कि कुछ ही लोग को जाने देता है। ऐसे होता है ना वीआईपी एंट्री, सबको नहीं आने देता, सिर्फ कुछ ही लोग को जाने देता है। साथ में ये सेल को शेप देता है। सेल को क्या देता है? शेप, एक प्रॉपर शेप देता है। इसमें कोई नई बात नहीं। अगर आप ये क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोगे और ऐसा पानी में आप डालोगे ना तो अपने आप ऐसी लेयर बना देता है वो, बाय लेयर, और ये शेप देता है। आगे, अब ये सिर्फ और सिर्फ सेल के मेम्ब्रेन या फिर एक सेल के बाहर वाली लेयर पे नहीं रहता। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन से ऑर्गन्स, जैसे कि हो गए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, इन सब के बाहर भी प्रेजेंट रहता है, ताकि इन सबको डिफरेंशिएट कर सके साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो जमीन, उसे क्या कर सके? डिफरेंशिएट, ताकि हम देख सके आसानी से। आगे, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी, तो कोई भी अगर सेल में इंजरी होती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हाथ कट गया ऐसा जगह वहां से कहीं से, तो बाकी आजू बाजू के सेल्स ना बिगड़े, इसके लिए क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आगे, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब पानी वगैरह जो भी चीज रहेगी या कोई भी फ्लूइड वगैरह रहेगा उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। सेक्रीशन होगा, जैसे कि अपने ये जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये तेल वाले सेल्स होते हैं, ऑयल सेक्रेट करते हैं,
और एक्सक्रीशन यानी कि जो हम लोग पसीने के फॉर्म में या फिर सुसु के फॉर्म में निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट होता है दो प्रकार से, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आखिरी टॉपिक है। जब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती। सर पहले तो यही बताइए एटीपी क्या होता है। तो सेल के अंदर आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा, सेकेंड चैप्टर है आपका साइंस 2 का, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। उसमें आपने पढ़ा रहेगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कुछ याद आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस थोड़ा बहुत ही टॉपिक है, आपको सबने इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया रहेगा। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, मोटे मोटे रूप में आपको बताते हैं। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसको हम तोड़ते हैं और तोड़ने पे हम लोग उससे क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी होती है हमारे पास एटीपी के फॉर्म में। सर ये एटीपी क्या होता है? एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर आपने 3 बार क्यों बोला? मेरे को पता है आप सब लोग 2x पे देख रहे हो इसीलिए। हाँ, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। आगे अब ये जो एटीपी है, हम लोग जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग जो भी सुन पा रहे हैं, ये एनर्जी हमें चाहिए रहती है ताकि हम लोग अपना काम कर सके, डेली लाइफ। ठीक, आगे सुनिए। अब जब हम लोग एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी हमारा डे टू डे लाइफ में जरूरत होती है। कोई भी हम लोग प्रोसेस करें, कोई भी प्रोसेस, उसमें हमें एटीपी चाहिए रहता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एटीपी के बिना भी काम होता है, एटीपी के बिना भी काम होता है। जैसे अभी मेरे ये बाल का उड़ना, वो तो पंखे की वजह से हो रहा है, तो उसमें तो कोई एटीपी की जरूरत है ही नहीं। तो ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम कहते हैं पैसिव। और एक्टिव वो होते हैं जिसमें एटीपी की जरूरत होती है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरे को बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा? एटीपी चाहिए रहेगा। अब ये जो पैसिव होता है ये मूव्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये क्या होता है, एक टॉपिक समझेंगे, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। आपने देखा रहेगा, आप अगर बिल्डिंग में रहते हो या फिर चॉल में रहते हो या फिर फ्लैट वगैरह में रहते हो या फिर खुद को बंगला भी हो सकता है, तो उसमें पानी की टंकी अक्सर ऊपर रखी होती है और उस पानी की टंकी से नीचे आप बैठते हो ऐसे मस्त टब लेके नहाने को और नल चालू करते हो, पानी आना शुरू होता है। लेकिन उसी पानी को अगर मेरे को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर कहाँ? पानी की टंकी में, तो मेरे को एक मशीन लगानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं मोटर। तो मोटर लगाने पे क्या होता है कि मोटर जब हम लगाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ना चालू करता है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है। एक तो जहां पे पानी ऊपर से नीचे अपने आप बह के आए, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नलके में पानी नहीं था, टंकी में पानी था, तो ऊपर से नीचे बह के आया। दूसरा, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है। अब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट लेके जा रहे। अगेंस्ट मतलब यहाँ पे लोअर है, वहां पे हायर है, तो नीचे से ऊपर लेके जाने में हमें क्या चाहिए रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये मूव्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ऊपर से नीचे, और ये अपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। कुछ इस प्रकार से चलता है। अब इसमें 2 प्रकार होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ये होता है कि इसमें जो गैसेस होती है, जैसे कि सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वहां पे बनता भी क्या है? CO2 बनता है साथ में, एटीपी के साथ साथ प्लस एटीपी। तो ये CO2 आसानी से इधर से करके बाहर चला जाता है, आसानी से, बिना कोई टेंशन के। और बाहर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है हमें, तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए रहता है? ताकि ग्लूकोज को हम तोड़ सके। तो ये ऑक्सीजन वैसे करते करते अंदर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनमें से खास बात तो यह है कि कभी कभी मे बी पानी भी बाहर जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। हाँ मालूम है, पानी डरता है। किससे डरता है? पानी को डर लगता है इससे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है, मे ऑल्सो मूव H2O बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है किशमिश को पानी में डालना तो वो फूल जाएगी, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, पानी का मूवमेंट होना। अगला इसमें होता है फैसिलिटेड। फैसिलिटेड मतलब कि यहां पे अब किसका यूज होगा? प्रोटीन्स का। तो अब प्रोटीन्स का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से होता है, इनके बीच में ना ऐसा छेद होता है प्रोटीन्स में, जिसको हम कहते हैं टनल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन्स। अभी टनल प्रोटीन्स का काम क्या रहता है कि यहां से जो भी चीजें हैं उसको लेके जाए, उसको लेके आए, लेके जाए, लेके आए, ये काम रहता है। दूसरे होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स वो होते हैं
कि ये लोग बबुआ, मान लो कि ये है प्रोटीन, ये हमारा, तो ये अपने हाथ में वो मॉलिक्यूल पकड़ेगा। मान लो मॉलिक्यूल क्या पकड़ा है, मॉलिक्यूल क्या पकड़ा है, मॉलिक्यूल क्या पकड़ा है, ये एक सेकेंड, हाँ, मान लो इसने मॉलिक्यूल पकड़ा है ऐसे, तो अब ये इस मॉलिक्यूल को यहां से पास नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे, प्रोटीन खुद मूव हो जाता है उल्टा, और फिर इसको क्या करता है, नीचे छोड़ देता है, फिर अगर चाहिए तो पकड़ लेता है, फिर ऊपर लेके आता है। इस प्रकार से चला है प्रोसेस चलता है। आगे सुनिए, आगे एक लास्ट टॉपिक। अब इसमें ये ऑपोजिट टू ग्रेडियंट में आता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ये शुरू हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे, जैसे कि दिमाग के बारे में, तब हम जानेंगे। तो इसमें होता ये है सोडियम पोटेशियम पंप में कि यहां पे होता है हमारे पास K+, सेल के अंदर की बात हो रही है, K+ बहुत भरा पड़ा है, और बाहर होता है हमारे पास क्या, Na+। तो K+ यहां से बाहर जाता है और Na+ यहां से अंदर आता है। तो ये अंदर बाहर लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए रहता है। थोड़ा एंडिंग वाला थोड़ा हार्ड हो गया रहेगा, लेकिन आप एक बार समझ लोगे ना, आपको अच्छे से आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है सारा का सारा खेल किसका, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैंने पढ़ा है उतना आप पढ़ लीजिए। ये इतना आप लिख के आओगे, ऐसे डायग्राम बनाओगे, टीचर खुश होके आपको घर पे आके नंबर देगी, कितने, 4 के 4। पढ़ लीजिए, कर लीजिए, और कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल परसों मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।